मोदी जी सिर्फ फोटो खिंचवाने में बिजी रहते हैं और कुछ नहीं है। क्या मोदी जी ने आज तक समस्या जानने की कोशिश करी? जनता के बीच में कभी गए? वो सिर्फ रैलियों में आते हैं, वहाँ से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करेगा, किसानों के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अरे भाई एमएसपी पे भी तो थोड़ी बात कर लो। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। अच्छा, हर समाज के वर्ग को मोदी ने ठगा है। मालदीव छोटा सा देश हमें आके दिखा रहे हैं, बांग्लादेश भी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। कौन सी विदेश नीति? किसान घाट है। आज तक मोदी जी वहाँ पे आज तक फूल चढ़ाने भी नहीं गए उनकी मूस पे, मूर्ति पे। चुनाव आ गया तो चुनाव के लिए मतलब उनको भारत रत्न दे रहे हैं। महंगाई कहाँ तक बढ़ चुकी है, किसानों की क्या हालत है, बच्चों की क्या हालत है, महिलाओं की क्या हालत है। सब कुछ तो बेच दिया मोदी जी ने, और क्या बचा है? हाथों में लोगों के कटोरा आने वाला है। बीजेपी सरकार की तो उसकी सारी नीतियां खराब है। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी कहाँ से? वेस्ट यूपी से हूँ मैं। अच्छा, वेस्ट यूपी से। जहाँ- जयंत चौधरी पलट गए ना? क्या दिक्कत है? पलट गए तो हम तो वोट कांग्रेस को देंगे, बीजेपी के खिलाफ देंगे। अच्छा, बीजेपी के खिलाफ। मैं खुद जाट हूँ। अच्छा, जाट है आप? हाँ मैं जाट हूँ, और मैं अपने नाम के पीछे राष्ट्रीय लोकदल भी लिखता था। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो है बीजेपी के अंदर चले गए तो हम वोट बीजेपी को देंगे। इसका कोई मतलब नहीं। विचारधारा भी कोई चीज होती है। हाँ। अगर हमारे घर परिवार में लड़ाई हो जाए ना विचारधारा में, तो हम घर में आते जाते भी नहीं है। ये नेता जेब में लेके घूमते विचारधारा। अरे भाई, इनको कह रहे जनता कि से कोई मतलब नहीं है। जाटों का दिल जीत लिया, चौधरी चरण सिंह को दे दिया भारत रत्न। सुनिए, चौधरी चरण सिंह ने समाज के लिए, देखिए चौधरी चरण सिंह ने समाज के लिए इतना काम करा है। भारत रत्न उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनसे उनका कोई सम्मान नहीं, मतलब इतना कोई बड़ा सम्मान नहीं दे दिया। वो किसानों की नजरों में पहले से ही भगवान है। कोई दिल विल नहीं जीत लिया मोदी ने। एक चीज बताइए, किसान घाट है, आज तक मोदी जी वहाँ पे आज तक फूल चढ़ाने भी नहीं गए उनकी मूस पे, मूर्ति पे। अब चुनाव आ गया तो चुनाव के लिए मतलब उनको भारत रत्न दे रहे हैं। एक चीज बताइए, आडवाणी जी का क्या योगदान है भारतीय राजनीति में? कुछ भी योगदान नहीं है उनका। उनको फिर नहीं है, बताइए मुझे एक योगदान गिनवा दीजिए उनका। रथ यात्रा निकाली थी, 214 पहुंचाया था। उससे कौन सा रोजगार मिलेगा? भाजपा को कहाँ से कहाँ पहुंचाया? उससे क्या रोजगार? भाजपा से मतलब थोड़ी नहीं है, देश से मतलब होना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हो नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप भी मोदी जी के फेवर में बोल रहे हैं सारे। भाजपा बोलेंगे तो भाई नहीं, मोदी जी को नहीं। एक बात बताइए, जो उन्होंने नहीं रथ यात्रा से किसको रोजगार मिलेगा? बात सुनिए, बात नहीं, किसको रोजगार? हाँ बोलिए। जयंत चौधरी कह रहे हैं मोदी जी में चौधरी चरण सिंह की झलक दिखती है। अरे जयंत चौधरी कौन होते हैं? जनता हम डिसाइड करेंगे ना कौन में क्या दिखता है। चौधरी है, कोई नेता वेता नहीं है। वो कोई नेता नहीं, हम नहीं मानते उनको। नहीं ये नेता है गुजरातियों का। हाँ, गुजरातियों का उनका नेता है। अच्छा, 19 मई को सोनिया गांधी फिर कमांड संभालेगी। अच्छा, जयंत चौधरी भाई मतलब कहा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं 2 गुजराती देश बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। सही बोल रहे हैं, गलत क्या बोल रहे हैं? सब कुछ तो बेच दिया मोदी जी ने, और क्या बचा है? हाथों में लोगों के कटोरा आने वाला है। और मोदी जी, एक चीज बताइए, राम मंदिर की आप बात कर जा रहे हैं, 40 लाख रुपए तो मतलब भिखारियों ने भी इकट्ठा करके दे दिया, और मोदी जी पूरा क्रेडिट ले गए। जो लोगों ने चंदा दिया आम नागरिकों ने, उनका तो क्रेडिट उन्होंने ले लिया। मोदी जी सिर्फ फोटो खिंचवाने में बिजी रहते हैं और कुछ नहीं। एक चीज बताइए, मालदीव की कितनी औकात है? 5 मिनट भी भारत के सामने नहीं टिक पाएगा, और वो भारत को आग दिखा रहे हैं। आप बोल रहे हैं विदेश नीति के बारे में, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करेगा, किसानों के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अरे भाई एमएसपी पे भी तो थोड़ी बात कर लो। सपा और कांग्रेस, तो ये बताइए कि ये क्या कुल खिलाएगा 2024 में? इस बार मोदी जी जाएंगे और राहुल गांधी को इस बार प्रधानमंत्री बनाया जाएगा देश का। बनाया जाएगा बिल्कुल। वो बहुत सुनिए, वो पढ़ा लिखा नेता है। वो यात्रा निकाला, न्याय यात्रा निकाला, भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। वो लोगों की समस्या जान रहा है। क्या मोदी जी ने आज तक समस्या जानने की कोशिश करी? जनता के बीच में कभी गए? वो सिर्फ रैलियों में आते हैं, वहां से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक चीज बताइए, राहुल गांधी जमीन से जुड़ा नेता है। हम तो उसको वोट देंगे जो हमारे बीच में आएगा। हम उसको नेता मानते हैं। मोदी जी भी तो मन की बात करते हैं, मन की बात। अरे वो मन की बात नहीं करते, वो उद्योगपतियों के मन की बात करते हैं। वो आम जनता के मन की बात नहीं करते। ऐसे मन की बात करते हैं। देखो आप बिहार से आते हो, कितना दूं बोला था ना, कितना दूं दिया, क्या हुआ उसका? कितना दूं समझे? नीतीश जी चले गए ना। 1000 करोड़ दूं, 2000 करोड़, कितना करोड़ दूं? 100 करोड़ पैकेज दे रहा हूँ मैं। 125 करोड़, 125 करोड़ दिया, 25 करोड़ भी नहीं दिया भैया। आज ऐसे नेता है जो गांव के, सुनिए, आज तक जयंत चौधरी उनके लिए आतंकवादी थे। जैसे ही उधर गए सब सफा। अच्छा, बहुत बढ़िया जयंत चौधरी। देखिए एक चीज बताइए, इससे पहले आतंकवादी थे। आप चौधरी चरण सिंह की बात कर जा रहे हैं बहुत टाइम से। चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े नेता थे। एक टाइम पे 90 MP हुआ करते थे वो, ठीक है, वो ऐसे नेता थे। आज ऑलरेडी 2 सीटों पे समेट के रह गई। क्यों? ये तो आप गलत बोल रहे हैं ना कि जयंत चौधरी जाटों के नेता है। जयंत चौधरी के जाटों का ठेका ले रखा है क्या? ये बताइए। तो जाट क्या करेगा इस बार? जाट इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा पूरा। पूरा। आज वो दम टोक रहे हैं जयंत चौधरी।
अरे कुछ नहीं होगा, जीरो जीरो जीरो। खुद आ जाएगा, खुद आ- अंडा 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 आएगा, अंडा आएगा इस बार। उत्तर प्रदेश में 25-30 सीटें आएंगी। नल से खाना है, सुनिए सुनिए, नल डॉलर के फिर साथ आ गए। नल से पानी नहीं निकलेगा इस बार। इस बार साइकिल चलेगी और हाथ का पंजा फूल को ऐसे तोड़ के ऐसे मोड़ के ले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा फूल कहाँ गया यूपी से। यूपी के डॉलर के साथ आ गए। साथ आ गए, मैं तभी तो बोल रहा हूँ इस बार मतलब जनता में देखी जाके यूपी में जाके कि कितनी खुशी की लहर है जनता में। चेंज है, मतलब बदलाव, युवा बदलाव चाहता है। युवा क्यों नहीं चाहता मतलब उसको एक चीज बताइए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, 5 साल बाद भर्ती आई, 50 लाख फॉर्म भरे गए, 60,000 मतलब वैकेंसी आई। एक चीज बताइए, जो बाकी लोग हैं 49,40,000 लोग कहाँ जाएंगे, उसका जवाब कौन देगा? अरे यूपी बिहार वाले रैलियों में काम आते हैं और या ये काम करते हैं, उनको रोजगार तो काम मिल रहा है, यही है। भैया ये देखिए रोजगार कितना मिल रहा है, शिक्षा, कॉलेज, मेडिकल फैसिलिटीज कितनी मिल रही है, उनसे देश आगे बढ़ेगा, ना कि राम से, ना कि उससे बढ़ेगा। धर्म का मतलब ये होता है कि मानवता को सिखाना। बीजेपी कह रही राम राज आ गया। नहीं देखिए, आप एक चीज बताइए, हमारे हिंदू धर्म में जनवरी में शादियां भी नहीं होती हैं और राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, क्या ये हमारा धर्म का पतन नहीं हो रहा? बताइए, धर्म के खिलाफ सारी चीजें हो रही हैं और मंदिर का पूरा कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ और उसके पहले इन्होंने उद्घाटन कर दिया। एक चीज बताइए, सेकुलरिज्म में लिखा हुआ है, निगेटिव सेकुलरिज्म में, कि धर्म का जो मैटर है वो एक इंडिविजुअल का मैटर है, उसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है, सरकार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। ये बिना पढ़ान के रहते हैं। मोदी ने पढ़ान डाले, इसके पहले क्या राम बिना पढ़ान के रह रहे थे? प्राण प्रतिष्ठा भाई, वो क्या काम कर प्रतिष्ठा, दिया। क्या प्रतिष्ठा? मोदी जी बिना पत्नी के कहाँ होती है? होती नहीं है। फिर पत्नी को छोड़ दिया एक हफ्ते बाद। अच्छा, चुनाव अब है, क्या करने वाले आप लोग हैं? क्या करने वाले हैं? इनके अपने तांत्रिक ने कह दिया नहीं है, मोदी नहीं आएगा, नहीं आएगा। वोट की चोट, वोट की चोट, वोट की चोट बदले के लिए या बदलाव के लिए? बदलाव के लिए, बदलाव के लिए। हाँ, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। अच्छा, हर समाज के वर्ग को मोदी ने ठगा है। हर समाज परेशान है आज की डेट में, जो आम नागरिक है। लेकिन बोल रहे हिंदू मजबूत हो गया है। हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हमें रोजगार से, हमें घर की रोटी रोजी से मतलब है, हमें ना कि धर्म से। अच्छा, कह रहे कि हिंदू जाग गया है। नहीं, कोई नहीं जागे, सब पहले से जागे हुए हैं, हर धर्म पहले से जागा हुआ है, हर धर्म जागा हुआ है पहले से। हिंदू मुस्लिम मिलकर रह रहे थे और आज भी रह रहे हैं। आज भी मोदी लाया, सूरी भी मोदी हम लाया, सब भाई भाई है, हम सब भाई भाई है, कोई अलग नहीं है। भैया इनके अपने तांत्रिक कह रहे हैं नहीं है, मोदी खत्म कर, मोदी मेरी खत्म नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन कह रहे नहीं अब की बार नहीं आएगा। 400 के पार नहीं आएगा, जो मर्जी कर नहीं आएगा। अपने तांत्रिक इनके हैं ना, खुद छुपाले हुए हैं। एक मिनट, उनके तांत्रिक खुद हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आएगा मोदी। ठीक ठीक नहीं, नहीं है। नहीं, एक चीज बताइए, क्या लोकसभा में ये बोलना कि अब की बार 400 पार, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत बात है। उनको कैसे पता कि इस बार 400 आएंगी? ना काम क्या है कि भाई राजीव गांधी का कौन सा काम किया? मुझे 5 काम आप गिना दीजिए, क्या काम किया है युवाओं के लिए, किसानों के लिए क्या काम किया है बताइए? विदेश में डंका बज गया मुझे। नहीं, कोई डंका बंका नहीं। एक चीज बताइए, इस बार जब हमारे यहाँ पे 26 जनवरी को निमंत्रण भेजा था यूएसए ने आने से मना कर दिया। मालदीव छोटा सा देश हमें आके दिखा रहे हैं, बांग्लादेश भी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। कौन सी विदेश नीति? लोगों को पता नहीं, लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं कि राम राज्य, ये कुछ नहीं है भैया। देश को आगे तभी बढ़ेगा जब लोगों को शिक्षित करा जाएगा, ना कि धर्म के नाम पे चीजें चलेंगी। टीवी नहीं देखते क्या? न्यूज नहीं देखते क्या? हम किताबें पढ़ते हैं, हम किताबें, हम गोदी मीडिया नहीं देखते, गोदी मीडिया नहीं देखते हम। नहीं। क्या कह रहे अंकल? सर हमने जो न्यूज चैनल देखने बिल्कुल ही बंद कर दिए। क्यों देखें, सारे दिन तो उनका मोदी जी का जाप चलता रहता है। तो मोदी जी सवाल करने के लिए नहीं, मोदी माला जपिए। एक बात बताइए ना, किसने सवाल किया मोदी जी से आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी उसने यार। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी उसने मोदी जी ने। अच्छा, एक चीज बताइए, अब जैसे किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी ये बोला जा रहा है, अब एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एक चीज बताइए, जब पहले 2000 मतलब मनमोहन जी की गवर्नमेंट 2014 से पहले, तो मोदी जी एमएसपी कमेटी के मेंबर थे, तो मोदी जी ने खुद रिकमेंड करा था उस मतलब कमेटी में मनमोहन सिंह को कि एमएसपी देनी चाहिए किसानों को। अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, अब क्यों नहीं दे रहे आप मतलब एमएसपी? बताइए। सुधीर चौधरी कह रहे भाई अगर दे दिया ना तो देश में महंगाई कहां से कहां पर जाएगी। वो तिहाड़ी जेल वाला क्या कह रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम एक किसान है, हमारे घर में खेती होती है, हमको पता है क्या मतलब कैसे दिनचर्या चलनी है, दिन को कैसे चलाना है, कैसे रोजी रोटी कमानी है, उनको क्या मतलब बताइए। लेकिन अगर बात करी जाए बीजेपी सरकार की, तो उसकी सारी नीतियां खराब है, उसको तो मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ। वो युवाओं के लिए तो सरकार है ही नहीं, युवाओं के लिए सरकार है ही नहीं बीजेपी गवर्नमेंट। चलिए आप बोलिए,
युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है, क्या जी? युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है बीजेपी गवर्नमेंट ने, ये मैं कहूंगा, क्योंकि इस देश में सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। अच्छा। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए सरकार का। अच्छा। हाँ, अंकल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं अंकल। पहले आंटी से पूछते हैं, क्या कहेंगे आंटी, कैसे दिन आए? सहमत हूँ मैं इनकी बातों के साथ। क्या चीज सहमत है? धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन की राजनीति यूथ को प्रमोट करने की होनी चाहिए, हाँ, तो क्या मोदी जी डेवलपमेंट की होनी चाहिए। यूथ को प्रमोट नहीं करे मोदी जी? करा है लेकिन इतना नहीं जितना होना चाहिए था। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, मैं भी एक हिंदू धर्म से आता हूँ, ऐसा नहीं मुझे तो कोई खतरा नहीं है, हनुमान जी की सुबह पूजा भी होती है हमारे घर पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी मतलब द्वेष नहीं फैलाना चाहिए, सब धर्म एक समान है। और सुनिए हर एक धर्म ने हमारे देश की आजादी में योगदान दिया है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं जैसे कंगना रनौत है कि 2014 के बाद ही हमें आजादी मिली है, जिन लोगों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है वो क्या उनका अपमान नहीं है? तो लोगों को अभी शिक्षा दीजिए, लोगों को अवेयर करिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, लोगों को रोजगार दीजिए, ना कि राशन चाहिए लोगों को। महंगाई कहाँ तक बढ़ चुकी है, किसानों की क्या हालत है, बच्चों की क्या हालत है, महिलाओं की क्या हालत है। बता देंगे सारे लोग, इलेक्शन हो रहा है। क्या जी? अबे उत्तर प्रदेश में 30 सीटें आएंगी। 30 सीटें? हाँ, इसके अपने मोदी के आरएसएस के जो तांत्रिक है ना, बड़े से बड़ा, उन्होंने क्या कहा है? अच्छा। अब नहीं है मोदी। नहीं। न्याय का हक मिलने तक।